की धरती पे स्वागत है भाई, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है भाई, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है भाई, स्वागत है। लोहिया की धरती पे स्वागत है भाई, स्वागत है। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। हमारे जो भी साथी नौजवान साथी हैं स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। अब अपने नेता का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अब हमारे महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का इस जनपद के बहुत ही शानदार जिला अध्यक्ष भाई जंग बहादुर यादव जी आवे और स्वागत करें जंग बहादुर यादव जी। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। ये सामने का जो स्पीकर लगा है इसकी आवाज धीमी कर दे। साउंड वाले साथी, ये सामने का स्पीकर है इसकी आवाज धीरी कर दे। मंच का जो स्पीकर है इसका आवाज धीरी कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के नेता, हिंदुस्तान के भविष्य, किसानों, मजलूमों, नौजवानों सबकी आवाज, बहुत ही प्रखर आवाज पीडीए की अगुआ, समाजवादी पार्टी के भविष्य, किसानों, नौजवानों, अकलियतों, बुनकरों, दलितों, शोषितों, वंचितों सबकी आशा और विश्वास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता, हमारे सरपरस्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का शिव बाबा के इस पावन पवित्र धरती पर, डॉक्टर लोहिया की इस पावन धरती पर, कामरेड राजबली यादव के इस धरती पर, जयराम वर्मा की इस धरती पर मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मखदूम अशरफ साहब की पावन सरजमी पर मैं अपने महबूब नेता का आप सब की तरफ से, समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर की तरफ से और अंबेडकर नगर के आम जनमानस की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, हम आपको हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज उस दौर में, जिस दौर में लोकतंत्र खतरे में है,
जिस दौर में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे दो महापुरुष हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को इतना ताकत दिया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 24वीं सदी ही नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के मिशन मिलन का जो सपना अधूरा था, श्रद्धेय नेताजी मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना अधूरा था, डॉक्टर लोहिया के अंबेडकर के उस सपने को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया, समाजवादी पार्टी के दो पहिया, एक अंबेडकर दूसरा लोहिया। आपने हमारे महापुरुषों के उस सपने को साकार करने का जो बीड़ा उठाया है, अंबेडकर नगर के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, दोनों हाथ उठाओ और अपने नेता को विश्वास दिलाओ कि जिस तरीके से 2022 में अंबेडकर नगर में भाजपा की लोटियां डुबोई, 2024 में भाजपा की जमानत जब्त करा करके यह सीट अपने नेता के चरणों में समर्पित करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपने नेता का, अपने अभिभावक का, अपने सरपरस्त का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अंबेडकर नगर के सभी साथियों का प्रणाम आपके चरणों में समर्पित करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। श्रद्धेय नेताजी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं चाहता हूं पिछड़ों के नेता, अब मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और निषादों के नेता, जिन्होंने तय कर लिया है कि फूलन देवी के हत्यारों को भी इस देश की सत्ता में नहीं रहने देंगे, आदरणीय भीम निषाद जी हमारे बीच में हमें अपने नेता का स्वागत करें। आदरणीय भीम निषाद जी। अरे मानी लोगों के नाम नहीं लेंगे। देश की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। हम सबके महबूब नेता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अगड़े और पिछड़े गरीबों के मसीहा श्री अखिलेश यादव, इस जिले के शानदार जानदार जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी, सोनू बाबू जी, हम सबके प्रत्याशी लोकप्रिय बड़े भाई श्री लालजी वर्मा जी, जो हर समाज का नेतृत्व करते हैं और सबको सम्मान देते हैं, हमारे भाई बड़े टांडा के विधायक बड़े भाई राममूर्ति वर्मा जी, मानी त्रिभुवन दत्त साहब आलापुर के विधायक, हमारे समकक्षी जात के हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्मानित रामचंद्र राजभर साहब, बहुत सारे साथी मंच पर बैठे हैं, समय लग जाएगा, इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अरे जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अखिलेश का प्यार नहीं, जिसमें अखिलेश का प्यार नहीं। भाई और बहनों, अगर संविधान बचाना है, संविधान बचाना है तो जात पात का बंधन तोड़ो, समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव चिन्ह की बटन दबाओ। जो हमको यहां धोखा दिया है उसको धोखा देना है कि नहीं देना है, बताइए भाई और बहनों। महंगाई से परेशान हैं कि नहीं आप लोग? श्री बाबा जी के, योगी जी के साण ललका और पियरका से कितने लोग परेशान हैं, बताइए हमको। तो बताओ गुस्सा है कि नहीं है? बताओ ये बीजेपी लीग पार्टी है कि नहीं है? ये लीग पार्टी है, बीजेपी नहीं बल्कि लीग पार्टी है।
ये राशन का तात्पर्य समझते होंगे कि जैसे मूस में मूसदानी बजाना हो, मूस को बजाना हो, ऐसे ही राशन का तात्पर्य है साथियों। जैसे आप सभी लोग हमसे समझदार हैं, क्योंकि मानी जी को बोलना है दीपक के सामने, सूरज के सामने दीपक दिखाना शोभनीय नहीं देगा। इसलिए निषाद समाज के भाई और बहनों, मेरे कहार कोहार लोहार धोबी नाऊ तेली बारी चौहान चौरसिया मौर्या विश्वकर्मा नट, ये बीजेपी के लोग बहुत बड़े मायावी है। अगर 2014 में जो आया है, अगर 24 में आपने गलती कर दिया तो भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा, एक वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, तो पुनः आप गुलामी करोगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जितने साथी आए हैं आप सबकी जिम्मेदारी देता हूं। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव बन करके एक एक व्यक्ति का काम ड्यूटी दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, 1,000 लोगों को बताने का काम करिए टेलीफोन के माध्यम से कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। अगर नौजवानों नौकरी लेना होगा तो केवल विकल्प समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव हैं। आप जिताओ और 27 में सरकार बनेगी। पिछड़ों अगड़ों गरीबों घर घर नौकरी देने का काम हम लोग सत्ता में पहुंचेंगे देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय समाजवाद, जय निषाद राज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपील करूंगा अंबेडकर नगर के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी से कि आप आएं और वोट की अपील करें। आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री रामचल राजभर जी, आदरणीय श्री अंबिका चौधरी जी, आदरणीय श्री राममूर्ति वर्मा जी, आदरणीय श्री त्रिभुवन दत्त जी, आदरणीय श्री हीरालाल जी सही सभी सम्मानित, आदरणीय श्री जयशंकर पांडे जी सही सभी सम्मानित नेतागण एवं इस कार्यक्रम में आए हुए लाखों लाखों भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों की भी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का इस अंबेडकर नगर की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग लाखों की संख्या में शिव बाबा के मैदान पर यहां पर इकट्ठा होकर जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को यह भरोसा दिलाने का काम किया है कि इस अंबेडकर नगर से अब नफरत करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है। अब हम सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को इस जिले से लाखों लाखों वोटों से जिताकर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये आपसे अपील करते हुए आप सभी लोगों का पुनः हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए और ये निवेदन करते हुए कि जो आज आपका उत्साह है, ये उत्साह केवल आज तक न रहे, ये उत्साह 25 तारीख तक बना रहे और 25 तारीख को हर हालत में साइकिल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी, जिसने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके परिजन ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया है, उस धोखा का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराकर आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करने का काम करेंगे। ऐसा अपील करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपील करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, हमारे नेता हिंदुस्तान के भविष्य, किसानों, मजलूमों, नौजवानों, बेरोजगारों की आस और विश्वास,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप आम जनता को संबोधित। अखिलेश यादव जिंदाबाद। उठाइए दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। भारत के भविष्य, देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का फिर एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से स्वागत। लोहिया की धरती पर आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, यहां के विधायक, पूर्व मंत्री, बहुत ही लोकप्रिय नेता लालजी वर्मा जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री विधायक राममूर्ति वर्मा जी, रामअचल राजभर जी विधायक, यहां के विधायक त्रिभुवन दत्त जी, मंच पर उपस्थित अबलू बसर अंसारी साहब, चुनाव के प्रभारी समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी जी, पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव जी, अतर खां साहब, विशाल वर्मा जी, पूर्व विधायक सुभाष राय जी, पूर्व विधायक आदरणीय जयशंकर पांडे जी, पूर्व एमएलसी आदरणीय तिलक राम वर्मा जी, पार्टी के हमारे महासचिव मुजीब अहमद साहब, हाजी अशफाक अंसारी जी, अनीसुर रहमान जी, सीमा यादव, नफीस अहमद, राजेश सिंह जी, संजय राजभर जी, महेंद्र चंद प्रकाश त्रिपाठी जी, उसेश सिद्दीकी जी, जो हमारे पार्टी के सहयोगी दल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता अमित वर्मा जी, सचिन वर्मा जी, अमित जायसवाल जी, अशोक सिंह जी, मेराजुद्दीन सिद्दीकी साहब और मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी हमारे पदाधिकारी, और मैं देख रहा हूं चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि पूरा पंडाल हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पंडाल में छाया है वो तो भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं देख रहा हूं जहां पंडाल नहीं है, हमारे दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, मंच से लेकर के नीचे तक, और जहां मंच बना है मंच के पीछे तक, हेलीकॉप्टर के और आगे तक मुझे जन सैलाब और समर्थक हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। अभी तो चुनाव में वोट डालने में अभी समय है, लेकिन अकबरपुर और हमारे अंबेडकर नगर के लोगों ने मन बना लिया है कि लालजी वर्मा जी न केवल जीत करके जा रहे हैं,
बल्कि आसपास की सभी लोकसभाओं में भी वो रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। ये चुनाव मैं पहला ऐसा देख रहा हूं कि जहां पहले चरण से ही जहां चुनाव शुरू हुआ है, लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। पहले चरण से ही गुस्सा बढ़ा है और लग रहा है कि जब 7वां चरण में वोट पड़ेगा तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो 400 पार सीट जीत जाएंगे, न केवल वो अपना 400 पार का नारा भूल गए, 4 चरणों के वोट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित पड़ी दिखाई दे रही है। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, बाद में हम लोगों को समझ में आया ये 400 पार इसलिए बोल रहे थे क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं, बैठने वालों की जगह है, वो 543 है और अगर 400 पार के बाद गिनती शुरू होगी तो बताओ बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार देश की जनता 140 करोड़ इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ ये 400 पार का नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? इनके भाषणों में भाषा भी बदल गई है। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की पुरानी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है, न इनकी पुरानी कहानी कोई सुनना चाहता है, नो नफरत से भरी है और ना ही इनके घिसे पिटे डायलॉग कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इन्होंने हर एक को धोखा दिया और 10 साल में इनकी सरकार दिल्ली में चल रही थी। इनकी 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई भी हैं और किसान भाइयों के परिवार के बेटे भी हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई है क्या? न इन्होंने आय दोगुनी की और हर चीज की कीमत बढ़ा दी। जो कीमत बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, वो आज महंगाई आसमान छू रही है। और इनकी महंगाई केवल किसानों की लागत में नहीं बढ़ी है, लागत तो बढ़ाई हुई है। डीजल, पेट्रोल और खाद से लेकर के कीटनाशक दवाइयां, डीएपी, डीजल, पेट्रोल, इन्होंने सब महंगा कर दिया और इतना महंगा कर दिया
कि अपना मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ, बोरी से चोरी शुरू हो गई। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी हो गई। बताओ, 10 किलो की चोरी हो गई बोरी से। मैं सोचता था ये बोरी की चोरी कहां से सीखी है इन्होंने। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। याद होगा आपको, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। तो बताओ पैकेट कितना हो गया। आजकल कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है। और अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो अगला पैकेट 1 बिस्किट वाला होगा। बताओ सावधान हो कि नहीं हो। और उसी किसान को इन्होंने डीएपी खरीदने दी जिसने नैनो यूरिया खरीदी। क्या नैनो यूरिया से पैदावार बढ़ गई? और हमारे साथी ये जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी भारत छोड़ के चले गए, उसी तरह नैनो यूरिया बनाने वाला भी सुनने में आ रहा है भारत छोड़ के चला गया। ये नैनो यूरिया ने पैदावार नहीं बढ़ाई और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी इस सरकार ने नहीं दिया। आपको याद होगा, एक समय ऐसा आया कि इस सरकार ने काले कानून लाने का काम किया। हमारे किसानों की जहां ये फसल की लूट करना चाहते थे, वहीं हमारे किसानों की उपजाऊ जमीन को भी हड़पना चाहते थे। लेकिन किसान देश का झुका नहीं, हजारों शहीद हो गया, पीछे नहीं हटा। तभी किसान दिल्ली से हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए थे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी किसानों के हक के लिए, किसानों की मदद के लिए लड़ाई जारी है। हम अपने किसान भाइयों को ये भरोसा दिलाने आए हैं कि जहां इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, अभी तक तो हम सुनते थे कि 16 लाख करोड़ माफ किया है। अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी वालों ने 10 साल में बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ किया है किसानों का, वो 25 लाख करोड़ माफ किया है। और जब नियम बनाया, नियम ऐसा बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंक का कर्ज है उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, गांव के रहने वालों का कर्ज माफ नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्ज लाखों में लेते हैं। इसलिए अपने किसान भाइयों को और अकबरपुर के अपने मतदाताओं को जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है, मैं उनको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे गरीबों का, किसानों का कर्ज भी माफ होगा। जहां उनका कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा, वहीं कानूनी अधिकार दिला करके उनको फसलों की कीमत और फसलों का लाभकारी मूल्य और एमएसपी दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। जहां हमारा किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है, वहीं ये बेरोजगार नौजवान भी तैयार है
और इतनी तैयारी के साथ खड़ा है कि जिस समय वोट डालेगा इन भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानत जब्त करा देगा। ये नौजवान वो है जो तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया था। उसे उम्मीद थी, भरोसा था कि सरकार में उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसकी नौकरी छीन ली। उसको नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली उसको। यहीं बैठा दो, पुलिस वाले भाई साहब, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, बस 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 बस। ये कपड़े नहीं पहने इसलिए गर्मी ज्यादा आ गई इसको। बैठ जाओ। ये हमारा नौजवान जानता होगा। अभी रुक जाओ, वोट की तारीख अभी नहीं आई है, अभी वोट डालने की तारीख है। बैठ जाओ यहीं पर, ऐसे ही बैठे रहो, बहुत अच्छे लग रहे हो, यहीं बैठे रहना। अभी वोट डालने की तारीख नहीं है, यहां बूथ नहीं है, बूथ गांव में है तुम्हारा। ये जो हमारे साथी हैं वो सब जानते होंगे कि सब परीक्षाएं रद्द हो गईं, हर एक परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जब हमारा नौजवान तैयारी करके गया और तैयारी कर करके उसने परीक्षा लिखी, और जब परीक्षा लिख करके घर लौटा तो पता लगा कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और जो पेपर लीक हुए हैं वो कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, कुल मिलाकर के 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। हमारा नौजवान निराश हो गया। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ। इस बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया जिसको आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। ये पेपर लीक जानबूझ करके कराया सरकार ने। जो सरकार थोड़ी सी चीज पर बुलडोजर लेके आ जाती है, बताओ उस सरकार में पेपर लीक करने वालों का कोई पता नहीं है, क्योंकि पेपर लीक करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते, इसीलिए पेपर लीक करा रहे हैं। न केवल पेपर लीक कराया है इन्होंने, बल्कि हमारा नौजवान जानता होगा जो खेतों पे दौड़ करके, सड़कों पे दौड़ करके, मैदान में दौड़ करके अपनी फौज की तैयारी करता था, वो फौज में जाकर के वर्दी पहन करके पक्की नौकरी के साथ साथ देश की सीमा की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसको भी आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय 4 जून को परिणाम आएगा और सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम समाजवादी लोग अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, ये खाकी वर्दी वाले भी अपने भाई हैं, मित्र हैं, ये भी सरकार को हटाना चाहते हैं। इन्हें भी डर है फौज जैसा। हमारे जो खाकी वर्दी पहने वाले भाई हैं, जो हमारी आपकी कभी कभी रक्षा करते हैं, ये भी मनी मन आपके साथ हैं, क्योंकि इन्हें भी डर है कहीं बीजेपी वाले आ गए
तो फौज की तो 4 साल की नौकरी हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की हो जाएगी नौकरी। बताइए, नौकरियां सरकारी संविधान में कर दी कि नहीं कर दी? ये जो सरकारी विभागों में आउटसोर्स में नौकरियां हो गई हैं, और नौकरियां आउटसोर्स हो गई कि नहीं हो गई? और याद रखना, आपका आरक्षण तब खत्म हो जाएगा जब सब नौकरियां निजी हाथों में चली जाएंगी, जब सब कारखाने निजी हाथ में चले जाएंगे, जब सरकारी कारखाने बिक जाएंगे। और अगर सरकारी कारखाने बिक जाएंगे तो आपका भी आरक्षण चला जाएगा। बताओ, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है कि नहीं है? जहां हम लोग आरक्षण बचाने की बात कह रहे हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, जो संविधान हमें अधिकार दिलाता है, जो अधिकार हमें सम्मान दिलाता है, जो बाबा साहब भीमराव जी का संविधान जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, जो हमारी संजीवनी है, बताओ उसको भी खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसलिए जहां लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं हमारे और आपके हक और सम्मान को बचाने का भी ये देश का चुनाव होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, और ये घोटाला नहीं हुआ है, ये बच्चे जानते होंगे। लखनऊ में सालों साल से इन्होंने धरना दिया है, आंदोलन में बैठे हैं और लड़ाई लड़ी है। इन्हें मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ा हो तो मुख्यमंत्री आवास गए, और कहीं धरना देना पड़ा होगा तो धरना दिया, ज्ञापन दिया, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। मैं तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जो लाखों लाख नौकरियां सरकारी विभाग में खाली हैं, दिल्ली में 30 लाख नौकरी खाली हैं, 30 लाख नौकरियों को भरने के साथ साथ आपके आरक्षण का भी सम्मान देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। मैं देख रहा हूं मेरे सामने मुझे लैपटॉप दिखाई दे रहा है। हमारे नौजवानों को याद होगा, जब समाजवादी सरकार थी तो अपने गांव के नौजवानों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने लैपटॉप देने का काम किया था। इस सरकार ने लैपटॉप तो दिया नहीं, हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताओ कितना बड़ा कर दिया, और इतना घटिया और रद्दी दिया है कि उस पे उंगली चलाते रहो, चलता ही नहीं है। याद होगा आपको, जब 2022 का चुनाव था, बीजेपी वाले आपको राशन दे रहे थे, और राशन में चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, और भी लालच दे रहे थे। लेकिन बताओ राशन में आज क्या क्या मिल रहा है आपको? बताओ राशन की गुणवत्ता कैसी है? बहुत ही घटिया राशन दे रहे हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो न जाने क्या क्या दे रहे थे, लेकिन आज बहुत घटिया राशन दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है
कि राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और इधर आपने देखा होगा कि संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, जो पैकेट का आटा न केवल गुणवत्ता में अच्छा है बल्कि वो पौष्टिक भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, मात्रा बेहतर करेंगे, पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा, आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा हमारे आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और डाटा हमारे आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ये नौजवान जानते होंगे, आज अगर पढ़ाई करनी हो, फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन क्लासेस करनी हो या दुनिया की, देश की, सरकार की कोई जानकारी हासिल करनी हो, तो बिना इंटरनेट और बिना डाटा के संभव नहीं है। तो इसलिए पौष्टिक पैकेट के आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जहां डाटा फ्री देंगे वहीं हम अपने बुनकर भाइयों को जो पहले सुविधाएं मिल रही थीं, उन सुविधाओं के साथ साथ अगर हमें अपने बुनकर भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई अलग से भी पैकेज बनवाना पड़ेगा, तो केंद्र सरकार में भी बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्हें अलग से पैकेज दिलाने का काम करेंगे। इधर जब से हम लोगों ने गमछा पहना है, तब से गमछे की भी सेल बढ़ गई है। बताओ, गमछे से सेल बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो अभी तो थोड़ी बहुत सेल बढ़ाई है। सरकार बनेगी तो अपने बुनकर भाइयों को बिजली से लेकर के और सहूलियत से लेकर के उनके मार्केटिंग के लिए अगर हमें कोई अलग से पैकेज भी बनवाना पड़ेगा तो बुनकर भाइयों के लिए हम लोग बनाने का काम करेंगे। जहां पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं हम लोग, पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, 30 लाख नौकरी निकलेंगी और हमारे अग्निवीर वालों की पुरानी भर्ती होगी। जो नई भर्ती अग्निवीर की, उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बताओ, बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उनका जो रथ है वो फंस नहीं गया है, धस गया है। अब बताओ, धस गया कि नहीं धस गया? और ये अकबरपुर वाले लोग, अंबेडकर नगर वाले लोग तो हमेशा समाजवादियों के साथ रहे हैं। ये जिला तो ऐसा है जिस जिले में हमारे पार्टी के जिनके रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का तो है ही है ये जिला। नाम से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से है। तो बताओ, दोनों की विचारधारा, दोनों की विरासत को बचाओगे आप लोग? जो लोग दूसरी तरफ हैं वो आपको और हमको धोखा देके गए हैं। बताओ, धोखेबाजों से सावधान रहोगे? एक पड़ोसी है, वो भी धोखा देके चला गया, अच्छा हुआ धोखा देके चला गया। कम से कम हमारा पीडीए परिवार अब बढ़ जाएगा आगे। बताओ, ये पीडीए परिवार से घबरा गए कि नहीं घबरा गए? ये पीडीए परिवार ही एनडीए का मुकाबला करेगा और एनडीए को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। ये जो चुनाव होने जा रहा है,
उसमें आपको बूथ तक पहुंचना है। कहीं ऐसा तो नहीं बूथ जाते जाते घबरा जाओ आप लोग। वैसे अंबेडकर नगर के तो बहादुर लोग हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, बूथ तक जाएंगे ये लोग। ये अपना जोश और उत्साह कम तो नहीं होने दोगे। मैं इस जिले का बहुत बहुत आभारी हूं कि हम लोगों के आह्वान पर आपने पूरा जिला हमें जिता दिया था। बताओ दूसरों को जीरो कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इस बार फिर जीरो कर दोगे उन्हें कि नहीं कर दोगे? और जिस तरह का समर्थन सहयोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी को मिल रहा है, कोई वर्ग नहीं छूटा जो आज इनके सहयोग और समर्थन में ना खड़ा हो गया हो। बताइए, भीम निषाद भी समर्थन में हैं। भीम निषाद, इन्हें बड़ा नेता बनना है अपने समाज का, और हम लोग इनको बनाने का काम भी करेंगे। हमारे एक सुभाष राय जी हमें छोड़ के कुछ दिन के लिए चले गए थे। हालांकि इनका दिल नहीं लगा वहां पर, क्योंकि ये भी पहलवान है, इसलिए हमारे साथ आ गए। और हमें खुशी है इस बात की, जहां सुभाष जी आ गए हैं वहीं हमारे साथ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी प्रोफेसर राजेश सिंह जी भी हमारे साथ आ गए हैं। बताओ, हर एक का समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जब समर्थन मिल रहा है तो सब लोग अपना अपना बूथ सही रखोगे। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना। जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम सब लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ, संविधान की रक्षा करोगे? अभी मैं शहर नहीं देखा हूं, लेकिन मैंने लखनऊ और बड़े बड़े शहरों में प्रचार जहां जहां होता हुआ देखा है कि दिल्ली वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी हैं। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, ये जो डबल इंजन वाली सरकार वाले हैं, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी हैं, लेकिन उस होर्डिंग में एक इंजन पहले से ही गायब है। एक इंजन है ही नहीं। और जो बड़ी होर्डिंग लगी हैं, दिल्ली से आई हैं, उसमें तो जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो तो है ही नहीं, पहले से ही गायब है। जब वोट पड़ेगा तो बताओ वो गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इधर जब से इंडिया गठबंधन और हम लोग ने तय किया कि अपनी माताओं बहनों को पहले हम लोग समाजवादी पेंशन देते थे, वो हम लोग 3,000 और 6,000 करना चाहते थे। लेकिन अब बड़ा फैसला ले लिया हम लोगों ने। बताओ, बड़ा फैसला ले लिया कि नहीं ले लिया? और फैसला ये लिया है कि अपनी गरीब परिवार की माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया
खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम अपने प्रेस के साथियों भी कह रहे हैं 4 जून के बाद अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन हम सबके सुनहरे दिन आने वाले हैं। और मीडिया वालों के 4 जून के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन आने वाले हैं। और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गठ कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। बताओ, डकार भी नहीं आने दी और खा गए डकार, पूरा का पूरा चंदा ले लिया। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। इसलिए मदद करोगे सब लोग? बताओ, इन्होंने वैक्सीन लगा करके हमारी और आपकी जान खतरे में डाल दी कि नहीं डाल दी? हम तो बच गए, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन। हमारे जैसे कुछ साथी होंगे, लेकिन अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगी है, और कंपनी वालों से कहलवा रहे हैं कि जो वैक्सीन बाजार में जो लग गई वो हम वापस ले लेंगे। बताओ, जो शरीर में वैक्सीन चली गई वो वापस कैसे आएगी, बता दो हमें। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, इसलिए सावधान होकर के मतदान कर करके संविधान बचाना। और ये अब मन की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी। अब मनमर्जी की मनमर्जी नहीं चलेगी। 140 करोड़ लोगों के उनके आगे बढ़ाने वाली बात होगी, और संविधान की बात कर करके हम आपको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, एक एक वोट लालजी वर्मा जी के पक्ष में डाल देना। जिताओगे सब लोग मिलकर के, संविधान बचाओगे। ये लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालने जा रहे हो, डालोगे वोट? इसलिए सब मिलकर के वोट डालना। यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय आपका एक एक वोट पड़ जाएगा, आप अपने सहयोगी साथियों से मदद ले लेंगे, तो लालजी वर्मा जी न केवल जीत के जाएंगे, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां से जीत करके जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आए दुगनी का जुमला देकर।